बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौहर का जनाजा पड़ा था। सास ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी जो गोद में बच्चा उठाए चिल्ला रही थी कि कोई मेरी मदद करे वरना बच्चा मर जाएगा। मेरे पास उस वक्त सिर्फ 1000 का ही नोट था जो मैंने उसे दे दिया। वो बहुत खुश हुई और मुझे दुआ देकर बोली, बेटी वापस अपने घर जा, तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो कभी किसी औरत को ना मिली होगी। मैं हैरान हुई कि भला मुझे क्या मिल सकता है। यूं तजस्सुस में वापस ससुराल आ गई, मगर जैसे ही नजर शौहर के जनाजे पर पड़ी तो सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरा शौहर आज काम से जल्दी घर वापस आ गया था। मैंने उससे कहा कि तुम नहा लो, मैं खाना लगाती हूँ। मैं और मेरी सास खाना खा चुकी थी, सिर्फ मेरा शौहर ही रहता था। मैं जल्दी से किचन में गई, फ्रिज खोला तो दोपहर का बचा हुआ सालन था। मैंने जल्दी से निकाल कर वो गर्म किया और साथ में ताज़ा रोटियां भी बना ली। उसके बाद मैंने चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया, क्योंकि हम सब की आदत थी कि खाने के फौरन बाद चाय पीते थे। मैं खाना लेकर बाहर आ गई। मेरे शौहर और मेरी सास तख्तपोश पर बैठे हुए थे। मैंने खाना लाकर शौहर के सामने रखा। वो खाना खाने लगा। हम तीनों नफूस के दरमियान खामोशी छाई हुई थी, जबकि मेरी सास के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी जो मुझे कुछ गलत होने का संदेशा दे रही थी। लेकिन मैंने अपने इस ख्याल को झटक दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है। मैं उठकर किचन में आ गई। देखा तो चाय उबल चुकी थी। मैंने चाय कपों में डाली और ट्रे उठाकर बाहर की जानिब बढ़ी, लेकिन आगे का मंजर देखकर मेरे औसान खता हो गए। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। मेरा शौहर तख्तपोश पर आड़ा तिरछा पड़ा हुआ था और जोर जोर से अपना सीना मसल रहा था। मेरी सास उसके हाथ पैर मल रही थी और साथ साथ कह रही थी, क्या हुआ नजीर, तुझे क्या हो रहा है, कुछ तो बता। मेरी सास ऊंची ऊंची रो रही थी। मैं भागकर अपने शौहर के पास पहुंची। अगले ही लम्हे मेरी बेसाख्ता चीखें बुलंद हो गई। मेरे शौहर का सारा जिस्म नीला पड़ रहा था और उसके मुंह से सफेद झाग बह रही थी। वो अपना गला पकड़कर बिन पानी मछली की तरह तड़प रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ और समझती और किसी को मदद के लिए बुलाती, अचानक मेरे शौहर का जिस्म साकित हो गया। उसकी आंखों की पुतलियां साकित हो गई। 2 मिनट में मेरी दुनिया वीरान हो चुकी थी। मेरा शौहर मुझे और अपनी मां को बेसहारा छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था। मेरी कुल कायनात मेरा शौहर ही था। उसकी इस तरह अचानक मौत ने मुझे दहला कर रख दिया। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई थी। उसके अलावा मेरा कोई आगे पीछे न था। हमारे घर का शोर सुनकर पड़ोसी और मोहल्लेदार भी हमारे घर आ चुके थे और आगे का मंजर देखकर वो भी हैरत से बुत बने खड़े थे। अचानक मुझे अपने इर्द गिर्द घुटन का एहसास हुआ और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे अपने आसपास की सारी चीजें चकराती हुई महसूस हुई। मैंने दीवार का सहारा लेना चाहा, लेकिन सब बेसूद। अगले ही पल मैं अपने सारे वजन के साथ जमीन बोस हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। मेरा सर अभी तक भारी था। मैंने नासमझी से इधर उधर देखा। अगले ही पल मेरे शौहर का साकित वजूद मेरी नजरों के सामने आया। मैं जल्दी से उठकर बाहर भागी। सुबह हो चुकी थी। मैं पूरी रात बेहोश रही। मैं भागकर पहुंची तो देखा कि मेरे शौहर का जनाजा सहन में पड़ा है और मेरी सास उसकी चारपाई से लगकर बैठी हुई है। उसकी आंखें देखकर लगता था जैसे वो पूरी रात रोती रही हो। जवान बेटे का गम था आखिर, एक माँ और करती भी क्या। मैं जैसे ही जनाजे के पास पहुंची तो मोहल्ले की औरतें मुझे देखकर एक दूसरे से कहने लगी, लो देखो हो गई महारानी की सुबह, कैसी बेशर्म लड़की है, शौहर का जनाजा पड़ा है और ये अपनी नींदें पूरी कर रही है। अरे कुछ तो हया करो, तुम्हारी बूढ़ी सास कल शाम से चारपाई से लग कर बैठी है, पानी का एक घूंट तक नहीं पिया इसने, फिर भी इसको तुम्हारा एक ख्याल रहा कि तुम्हें उठाया ना जाए, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इस हाल में भी इसे तुम्हारा ख्याल है। और एक तुम हो कि पहले अपने शौहर को जान से मारती हो और फिर बेशर्मी से इस घर में रहकर अपनी नींदें भी पूरी करती हो। अरे तुम्हें तो शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। कैसी ढिठाई से हमारे सामने खड़ी हो। मैं हैरानगी से उनकी बातें सुन रही थी। वो कितनी सफाकी से सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही थी। मैं उनकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने सर झटका और अपने शौहर के जनाजे की तरफ बढ़ी। अभी मैं चारपाई की तरफ बढ़ी ही थी कि एकदम मुझे अपने बालों में खिंचाव महसूस हुआ, जैसे किसी ने बहुत बेदर्दी से मेरे बाल मुट्ठी में पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा हो। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सास मेरे बाल मुट्ठी में जकड़े खड़ी थी। उसने मुझे किसी अछूत की तरह खुद से दूर फेंका। मैं जाकर दरवाजे के पास गिरी।
मैं दोबारा उठकर चारपाई की तरफ जाने लगी तो मेरी सास ने मुझे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। उनके अगले अमल ने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। उन्होंने अपनी पूरी कुव्वत लगाकर मेरे मुंह पर पै दर पै कई थप्पड़ मारे। मेरा मुंह लाल हो गया, गाल सूज गए और होंठ का किनारा फट गया और उससे खून बहने लगा। मैं उनके इस अमल पर शजदर सी खड़ी रह गई थी। अभी मैं झटके से ही न संभल पाई थी कि उनकी बात ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। वो कह रही थी, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, तुम कातिल हो मेरे बेटे की। तुमने मेरे बेटे को मार दिया, उसकी जान ले ली। जब से मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। फिर भी तेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी जो तूने उसकी जान ही ले ली। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनकी जान नहीं ली, मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो मेरे शौहर थे, प्लीज मुझे उनके पास जाने दें, ऐसा ना करें। लेकिन मेरी सांस पर मेरी किसी फरियाद का असर ना हुआ। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और दरवाजे के पास ले गई और दरवाजा खोलकर मुझे घर से बाहर धक्का दे दिया। मेरे ऊपर जुल्मतों के पहाड़ टूट पड़े थे। एक शौहर से जुदाई और दूसरा घर से बेघर कर दी गई थी। मैं दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो गई थी। मैं काफी देर दरवाजा बजाती रही, लेकिन अंदर वाले सारे ही पत्थर दिल हो गए थे। मैं टूटे हुए दिल के साथ रोड पर चलने लगी। मेरा और कोई ठिकाना नहीं था, जाती तो कहाँ जाती। अचानक मुझे एक औरत की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, अल्लाह के नाम पर कोई मेरी मदद कर दो, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, कोई तो मेरी मदद कर दो, मुझ पर रहम करो। मैंने अपने हाथ में मौजूद नोट की तरफ देखा। मेरे पास सिर्फ 1000 का नोट था। मैंने वो नोट उस औरत को दे दिया। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था जो रो रहा था। शायद उसको भूख लगी थी। उस औरत ने तशक्कुर आमेज नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा, बेटी, बेटी कहाँ जा रही हो और रो क्यों रही थी? क्या तुम भी दुखी हो? मैंने उसकी बात पर चौंक कर इधर उधर देखा। मैं बेध्यानी में अपने घर से बहुत दूर निकल आई थी। उस औरत ने कहा, अल्लाह तेरा भला करे, तेरी सारी मुश्किलें आसान करे, तू सदा सुखी रहे, ऐसे सड़क पर ना फिर, जा अपने घर चली जा। मैंने कहा, मेरा कोई घर नहीं है, मैं बेआसरा हूं। उसने कहा, तू बेआसरा नहीं है, तू बहुत झल्ली है, जा तू अपने घर चली जा, तेरा घर तेरी राह देख रहा है, तेरे पास तो सब कुछ है, फिर क्यों सड़कों की खाक छान रही है? तू तो मलिका है, जा अपना महल संभाल, अपने घर जा, वहां तुझे ऐसी खुशी मिलेगी कि तू हैरान रह जाएगी। मैं बड़ी हैरान हुई कि उस घर में तो मेरे शौहर का जनाजा रखा हुआ है, वहां मुझे कौन सी खुशी मिल सकती है। मैं तजस्सुस के मारे घर की तरफ बढ़ गई और सोचा कि आखिर वहां जाके देखूं तो सही कि कौन सी खुशी है, और खुशी नहीं भी है तो एक दफा फिर अपनी सास के पैरों में गिर जाऊंगी। हो सकता है कि उनको मुझ पर रहम आ जाए और मुझे मेरे शौहर का आखिरी दीदार करने दिया जाए। इतने में मैं घर के दरवाजे तक आ गई थी। मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खटखटाया। आगे जो मंजर मुझे देखने को मिला उसने जैसे मेरी सारी कुव्वते गोयाई ही सलब कर ली। मैं एकदम सन्नाटों की जद में आ गई। मेरे पूरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैं अपनी जगह पर खड़ी शल हो चुकी थी। मैं अंदर का मंजर देखकर हैरत से गंग रह गई। मेरा नाम नायला है। मैं कराची के इलाके डिफेंस में रहती हूँ। मेरे साथ मेरे शौहर और सास रहती हैं। मेरा एक 7 साल का बेटा भी है। मेरी उम्र 32 साल है। ये बात उस वक्त की है जब मैं 21 साल की थी और शहर के महंगे कॉलेज में ज़ेर तालीम थी। मुझे पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी न थी, लेकिन वालिद साहब की सख्त तबीयत के बायस मजबूरी में पड़ रही थी। मेरे वालिद साहब एक मशहूर बिजनेसमैन थे। उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, लेकिन उनका रवैया शुरू से ही काफ़ी सख्त था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्हें कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वो हर वक्त ही गुस्से में रहते। ऐसा नहीं था कि इसकी कोई वजह थी, उनकी कुदरती तबीयत ही ऐसी थी। गुस्सा उनकी फितरत में था। मैं उनकी इकलौती औलाद थी, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने मुझसे प्यार से बात नहीं की। वो मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते, लेकिन मैं उनके गुस्से से सख्त खौफ थी। मैं और मेरी माँ हमेशा फूंक फूंक कर ही कदम रखते थे और इस चीज़ का ख्याल रखा जाता कि कोई भी बात उनकी मर्जी के खिलाफ ना हो। मेरी माँ भी एक वेल एजुकेटेड खातून थी। वो मेरी वालिद की तबीयत के बरखिलाफ इंतहाई सोबर, शफीक और मेहरबान थी। मुझे बाप के रवैये ने मुतनफ़िर कर दिया था। हद से ज़्यादा सख्ती भी इंसान को बागी बना देती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस दिन मैं जब कॉलेज से वापस घर आई तो हमारे ड्राइंग रूम में वालिद साहब के बिजनेस पार्टनर अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए थे।
वालिद साहब के बिजनेस पार्टनर अक्सर घर आते रहते थे। मैंने खाना खाया और सो गई। शाम में उठी तो अम्मा ने बताया कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारा रिश्ता अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ तय कर दिया है और इस जुमे की शाम तुम्हारा निकाह और रुखसती है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे तन बदन में आग लगा दी हो। मैंने एहतजाज करने की कोशिश की तो माँ ने कहा, खबरदार जो कोई उल्टी सीधी हरकत की, अपने बाप के गुस्से से वाकिफ होना तुम, इसीलिए कोई हंगामा करके अपने और मेरे लिए कोई मुश्किल न बनाना। मैं गुस्से से तनफन करती अपने कमरे में चली गई और वहां से अपना फ़ोन लेकर फौरन नज़ीर को कॉल की और उससे कहा कि अब्बा मेरी ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, तुम प्लीज़ कुछ करो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। नज़ीर ने मुझे कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी कोई इंतज़ाम करता हूँ। मैं बहुत परेशान थी। दरअसल मैं अपने क्लास वालों से मोहब्बत करती थी। नज़ीर एक खुशशक्ल लड़का था, उसका ताल्लुक मिडिल क्लास घराने से था, लेकिन मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। वो बहुत अच्छा इंसान था और एक ज़हीन स्टूडेंट भी था। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ और वो रहते थे। वालिद का इंतकाल हो चुका था, जबकि एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हाई क्लास लोगों में हो चुकी थी। नज़ीर के वालिद का छोटा सा कारोबार था जिसको अब नज़ीर ही संभालता था। मैं भी उसके साथ खुश थी और वैसे भी मैंने कभी भी अपने पैसे पर गुरूर नहीं किया था। दिन गुजरते गए और मेरे निकाह का दिन आन पहुंचा। नज़ीर और उसकी माँ अगले दिन मेरा रिश्ता लेकर आए थे, जिस पर मेरे वालिद ने उनकी बेइज्जती करके उनको घर से निकाल दिया था। उसके बाद से उन्होंने मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया और मुझसे मोबाइल भी ले लिया। मैं बहुत ज़्यादा उलझन में थी कि अब मैं क्या करूं। खैर, मेरे पॉलर जाने का वक्त हुआ। अम्मा ने मेरी सहेली को मेरे साथ भेजा और मुझे सख्त तंबीह की कि वक्त पर पहुंच जाना। हम उनसे इजाज़त लेकर बाहर निकले और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर के हमरा पॉलर की सिम जाने लगी। मैंने गाड़ी में बैठते साथ ही अपनी दोस्त से फ़ोन लिया और नज़ीर को कॉल करके सब कुछ बता दिया। नज़ीर पहले तो बहुत खफा हुआ कि तुम्हारे वालिद ने अच्छा नहीं किया, उन्हें मेरी माँ की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे खातिर सब कुछ भुला देता हूँ। तुम मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूँ। मैंने उससे कहा कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है, कोर्ट मैरिज। तुम मुझे पॉलर से आकर ले जाओ, हम आज ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। नज़ीर ने कहा, क्या ये ठीक है? तुम्हारे माँ बाप तो। मैंने कहा, सब ठीक है, मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ, वो समझ जाएंगे, मुझसे थोड़ा अरसा नाराज़ रहेंगे। नज़ीर ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पॉलर के आसपास ही हूँगा, तुम मुझे कॉल कर देना। मैंने ड्राइवर को बहाना करके घर भेज दिया। उससे कहा कि मेरा मैचिंग सेट घर पर ही रह गया है, आप मुझे वो ला कर दे दें, मैं जब तक तैयार हो जाती हूँ। ड्राइवर के जाने के बाद मैंने फ़ौरन से नज़ीर को कॉल मिलाई और उससे आने को कहा। वो अगले 15 मिनट में मेरे पास पहुँच गया। मैंने अपनी दोस्त को सब कुछ समझा दिया था और उसके बाद मैं नज़ीर के साथ चली गई। हमने मस्जिद में जाकर निकाह किया और फिर नज़ीर के घर आ गए। मैं नहीं जानती थी कि मैंने यह कदम उठाकर कितनी संगीन गलती की है। उधर जैसे ही मेरे माँ बाप को मेरे लापता होने की खबर मिली तो उन पर सातों आसमान एक साथ ही टूट पड़े। उनके वहम गुमान में भी ना था कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊंगी। मेरे घर पर तो एक क़यामत आकर गुजर गई। मेरे वालिद उसी वक्त मुझे जान से मारने के इरादे से निकले, जब अम्मा ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा, ऐसा ना करें, वो हमारी इकलौती औलाद है, आप बेशक उसे माफ़ ना करें, लेकिन उसे कत्ल भी ना करें। अब्बा को अम्मा की कसम ने रोक लिया था। मुझे आज नज़ीर के घर आए हुए 1 हफ्ता हो चला था, लेकिन मेरे मैके में मुकम्मल खामोशी थी, जिस पर मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। लेकिन मैं ये न समझ सकी कि तूफान के आने से पहले हर तरफ खामोशी ही होती है। मैं हर चीज़ से बेखबर अपने ससुराल में पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी, ज़िंदगी बिल्कुल पुरसुकून गुजर रही थी। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह प्यार करती थी। मैंने तो शुक्र किया था कि मेरी जान छूट गई पढ़ाई से। अलबत्ता नज़ीर अब भी पढ़ रहा था, साथ साथ काम भी कर रहा था। वो सुबह सवेरे दफ्तर जाता और फिर 9 बजे वहाँ से कॉलेज जाता, तो कॉलेज से 12 बजे छुट्टी करके फिर दफ्तर चला जाता और वहीं से 8 बजे लौट कर आता। मेरी सास कपड़े सिलाई करती थी। मैंने घर में रहकर उससे कपड़े सिलाई करना सीख लिए थे। उनके घर का निज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन कम भी नहीं था। मुझे शुरू में थोड़ा सा मसला हुआ था, लेकिन फिर मैं एडजस्ट हो ही गई थी। इसी तरह हमारी शादी को 6 महीने गुजर गए। मैंने महसूस किया कि अम्मा का रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा हो गया है। वो बार बार मुझे कहती कि अब तुम्हें अपने माँ बाप से मिलने जाना चाहिए, वो तुम्हें याद करते होंगे, और अब तक तो उन्होंने तुम्हें माफ़ भी कर दिया होगा। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत ना थी कि मैं अपने बाप के गुस्से का सामना कर पाती। मुमकिन था कि वो मुझे देखते ही गोली मार दे।
मैं हर दफ़ा अपनी सास से कोई ना कोई बहाना करके उनको टाल देती। खैर, दिन गुजरते जा रहे थे। नज़ीर का रवैया भी इन दिनों तब्दील होता जा रहा था। मैंने उनसे पूछने का इरादा किया, लेकिन फिर खुद ही सोचा कि हो सकता है काम ज़्यादा हो, इसी वजह से परेशान हो। उस दिन भी रोज़ के मामूल की तरह मेरा शौहर नाश्ता करके दफ्तर चला गया था। पीछे मैंने घर के काम निपटाए और पुरसुकून होकर बैठ गई, क्योंकि अब मेरे शौहर ने रात को ही आना था। दिन के वक्त मैंने कोरमा बनाया और 7 रोटियां बनाई। मैंने और मेरी सास ने खाना खाया तो सास ने मुझे कहा, तुम जाकर आराम करो, ये बर्तन मैं धो देती हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मैं खुद ही धो लूँगी। तो उसने कहा कि 2 बर्तन तो हैं, कुछ देर जाकर सो जाओ, तूने कपड़े भी तो सीने हैं। मैं चारों नाचार उनकी बात मान गई और कमरे में आकर लेट गई। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ ही मेरे शौहर की मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आज वो जल्दी आ गया। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। इतने में मेरी सास भी बाहर आकर तख्तपोश पर बैठ गई। उसने मेरे शौहर से जल्दी आने की वजह पूछी तो उसने कहा कि आज कॉलेज से छुट्टी थी और दफ्तर में भी कुछ खास काम ना था, इसीलिए जल्दी आ गया। मैंने शौहर को खाना दिया और चाय लेने अंदर गई। वापस आई तो मेरा शौहर मर चुका था। मैं ये मंजर न देख पाई और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो सुबह हो गई थी। मैंने अपने शौहर के जनाजे के पास जाना चाहा तो सास ने मुझे कहा कि तुम कातिल हो। उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं सड़क पर चलती जा रही थी जब मुझे एक औरत की आवाज़ आई। उसे मदद की ज़रूरत थी। मैंने उसकी मदद की तो उसने मुझे घर जाने का कहा और कहा कि तुझे ऐसी खुशी मिलेगी जो कि आज तक किसी औरत को नहीं मिली। मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर घर पहुंची। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरे औसान खता हो गए। दरवाज़ा खोलते साथ ही मेरे ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। गुलाब की ताज़ा पत्तियां मेरे ऊपर मुसलसल गिर रही थी, जिनसे ताज़ा ताज़ा महक आ रही थी। मैंने नज़र उठाकर देखा तो मेरे शौहर का जनाजा गायब था। साथ ही साथ सारे लोग भी गायब थे। घर को फूलों की मदद से सजाया गया था। मेरे पाँव के नीचे भी ढेर सारी पत्तियां बिछाकर अंदर पहुंचने तक का एक रास्ता बनाया गया था। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये सब क्या है। ये तो मातम वाला घर था, यहां तो मातम होना चाहिए था, फिर ये सब क्या है। और मेरे शौहर का जनाजा कहाँ गया, मेरी सास कहाँ गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं उन फूलों की पत्तियों पर से गुजरते हुए घर के अंदर की तरफ बढ़ी। मेरी सास के कमरे से बातों की आवाज़ें आ रही थी। अंदर से आने वाली आवाज़ें सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। मुझे उस औरत की बातें सच्ची लगने लगी थी। उसने सही कहा था कि मैं बेआसरा नहीं, भोली और कम अकल हूं। मेरे नाक के नीचे इतनी घिनौनी साजिश रचाई गई, लेकिन मैं बेखबर रही। कैसे मोहब्बत की आड़ में मेरे साथ इतना गंदा खेल खेला गया। मुझे बेतहाशा खुद की कमअकली पर गुस्सा आया। मैंने कैसे एक शख्स को इतना मौका दे दिया कि वो आकर मेरी जिंदगी से खेल गया। मेरी सास मेरे शौहर से कह रही थी कि सारी तैयारी हो गई है, तुम जाओ और उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। मेरे शौहर ने कहा, मैं तो उसकी नज़र में मर चुका हूं, वो कैसे आएगी मेरे साथ। तो मेरी सास ने कहा, वो बहुत भोली है, तुम उसके सामने कोई बहाना कर देना, कह देना कि बेहोश हुआ था, तो लोगों ने मुझे मुर्दा समझ लिया। मैं क्या कर सकता हूं। कुछ भी करो, किसी भी कीमत पर उसे वापस लेकर आओ। तुम जानते हो ना, जिस मकसद के लिए उससे शादी की थी वो अब जाकर पूरा हुआ है। अब उसे ऐसे तो नहीं जाने दे सकते ना। इतना इंतजार किया था मैंने इस दिन का। मैं कितना खुश हुई थी जब तूने मुझे आकर बताया कि तूने भी अपनी बहन की तरह एक अमीर असामी फंसा ली है। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका खूसट बाप इतना सख्त होगा। जब तुम लोग भागे तब मैं यही समझी कि वो अपनी इकलौती औलाद को माफ कर देगा, लेकिन नहीं, उस बुढ़े ने सारा प्लान चौपट कर दिया और उस निकम्मी को जायदाद से आग कर दिया। और इसको देखो, लैला कहीं की तुम्हारे साथ चिमट कर ही बैठ गई। मैंने तो तुम्हारी मौत का ड्रामा इसलिए रचाया ताकि उस पर इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर कर दूं, क्योंकि उसके बाप से तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी थी। हम कब तक उसे मुफ्त में बिठाकर रोटियां खिलाते रहते। इसीलिए मैंने कल जानबूझकर तेरे खाने में बेहोशी की दवा मिलाई और स्नो स्प्रे से झाग भी लगा दी। और खून का क्या, बस ये जरा सा कट लगा और तेरे नाक और मुंह खून से भर गए। मैं हैरत से बनी उनकी बातें सुन रही थी और कितने इंकशाफात बाकी थे। अगली बात सुनकर मुझे यूं लगा जैसे कयामत तो अब आई। पहले तो बस छोटे मोटे झटके थे। मेरी सास की अगली बात ने मेरे जिस्म से जान निकाल दी। मैं बेदम होकर फर्श पर गिर पड़ी। मेरे शौहर और सास ने जब कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर दरवाजे की तरफ देखा तो यकलख्त उनके चेहरे पर खौफ के साए लहराए।
मेरे शौहर ने मुझे उठाकर बिस्तर पर डाला। मुझे होश आया तो मेरा शौहर कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। मैं फौरन से उठी और कहा, मुझे मेरे बाप के घर जाना है। मैं उसकी कोई भी बात सुने बगैर बाहर की तरफ बढ़ गई। मैं अपने बाप के घर पहुंची तो सोगवारियत ही सोगवारियत थी। मेरे वालिद एक हफ्ता पहले ही गुजर गए थे और मरने से पहले अपनी तमाम जायदाद मेरे नाम पर कर गए थे। मेरी माँ मुझे देखते ही मेरे गले लगकर रोने लगी। यही हाल मेरा भी था। दरअसल नज़ीर ने मुझसे दौलत की लालच में शादी की थी। पहले तो सब ठीक रहा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे बाप ने मुझे आग कर दिया है तो उनका दिल मेरी तरफ से खट्टा हो गया। दोनों माँ बेटा मुझे निकालने की वजह ढूंढ रहे थे। जब उन्हें कोई वजह न मिली तो अपने मरने का ड्रामा रचाया और मुझे घर से बाहर कर दिया। पीछे किसी के मुंह से खबर सुनी कि मेरे वालिद वफात पा गए हैं और अपनी तमाम जायदाद का मालिक मुझे बना गए हैं। तो ये खबर सुनते ही मेरा शौहर उठ बैठा। मोहल्ले वाले कुछ तो डर गए और कुछ ने वजह जानने की कोशिश की, तो उन्हें ऐसा शो किया जैसे उसे कुछ याद ही नहीं। सब ने यही समझा कि हमारी गलती है। हमने बेहोशी को मौत समझ लिया। एक एक करके सारे लोग वहां से चले गए। मेरी सास और मेरा शौहर अब मुझे वापस लाना चाहते थे ताकि मेरी दौलत अपने नाम करवा सके, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि कभी भी उन्हें माफ़ नहीं करूंगी। शाम को मेरे शौहर और मेरी सास मेरे घर आए और मुझसे बेतहाशा माफ़ी मांगी, लेकिन मुझ पर उनकी किसी बात का असर नहीं हुआ। वो मायूस लौट गए। उसी रात मेरे शौहर की बहन को तलाक हो गई, जिस पर उसने खुदकुशी करके अपनी जान ले ली। ये सदमा मेरे शौहर और सास की जिंदगी बदल गया। उन्हें अकल आ गई थी। मेरी सास बेटी का सदमा बर्दाश्त न कर सकी और उन्हें फालिज का अटैक हुआ, जिसके बाद वो मुकम्मल बिस्तर पर आ गई। नज़ीर की हालत भी बहुत ख़राब थी। उसकी हालत को देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। चाहे उसने जो भी किया, लेकिन वो मेरी मोहब्बत था। इसी मोहब्बत के सदके मैंने उसे माफ़ कर दिया। वो दोनों अब बहुत बदल गए हैं। उनकी ज़िंदगी से दौलत की हवस ख़त्म हो चुकी है। 5 साल बाद अल्लाह ने मुझे एक बहुत खूबसूरत बेटे से नवाजा और अब मैं मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दौलत की लालच इंसान को अंधा कर देती है। वो संभल तो जाता है, मगर ठोकर लगने के बाद। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।